हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय डे टू डे लाइफ। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगी सुबह से शाम तक का अपना पूरा रूटीन शेयर करने की आप लोगों से 30 मिनट्स की नॉन स्टॉप वॉक के बाद और अपने सारे घर के काम निपटाने के बाद मैं निकल गई अपनी बेटी के साथ कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे लिए ये चीज़ बहुत नई थी, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे इस तरीके से इन चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं जा रही थी अपनी बच्ची को लेके नर्सरी प्ले स्कूल, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मैं आंख बंद करके घर के पास की नर्सरी में चली गई और वहाँ जाके जो मैंने एक्सप्लोर किया, मैं खुद में हैरान थी कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलती हैं आज के टाइम पे। हमारे टाइम पे तो इसकी आदि भी नहीं थी। और भाई इतना अच्छा इंटीरियर था ना कि बच्चों को मतलब घर आने का मन ही नहीं करेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को डेकोरेट कर रखा था। और फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पर यार बच्चे तोड़ते भी तो होंगे ना चीज़ों को, तो क्या सिस्टम क्या है, क्योंकि सब चीज़ें बहुत ही पास पास थी। और क्लासरूम्स ये जो दिखाए उन्होंने मुझे, मैं खुद हैरान थी कि ऐसे भी क्लासरूम्स होते हैं। मैंने तो बस ब्लैक बोर्ड और टेबल चेयर्स ही देखे थे। इतने अच्छे से इन्होंने मड गेम्स और पता नहीं कितने सारे गेम्स थे, और अंदर ही किंडरगार्टन, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। और यहाँ पे मोस्टली अरेबिक बच्चे आते हैं। अरेबिक बोले तो जॉर्डन, सीरियन, इजिप्शियन, यहाँ के रहने वाले सभी बच्चे मतलब आते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, नेपाली बच्चे भी बहुत आते हैं। इन शॉर्ट मल्टी कल्चर है। लंच और ब्रेकफास्ट यही लोग प्रोवाइड करते हैं। मैनेजर यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बहुत डीपली समझाया। यूनिफॉर्म भी यही लोग देते हैं, बुक्स भी यही लोग देते हैं, बस की भी फैसिलिटी है। इन शॉर्ट ऑल इन वन। टाइमिंग इनके सुबह 8 बजे से शुरू थे। 8 से 12 का अलग बैच था, 8 से 2 का अलग बैच था, 8 से 4 का अलग बैच था, 8 से 6 का अलग बैच था, और उसके बाद सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक का अलग बैच था। और सबके चार्जेस अलग अलग थे। नहीं, मैं इतनी छोटी बच्ची को इतने लंबे टाइम के लिए अलग नहीं कर सकती थी अपने आप से, तो मैंने सोचा कि 8 से 12 का बैच ही चेक करते हैं। तो उसी की मैंने सारी इंक्वायरी करी, सब चीज़ें समझी, प्राइजेस की डिटेल ली। मुझे नहीं पता अभी आजकल इंडिया में नर्सरीज़ कैसे होती हैं, प्ले स्कूल कैसे होते हैं। मैनेजर बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, A1 लगा, लुक वाइज, हाइजीन वाइज। और टीचर्स भी बहुत अच्छे लगे मुझे। और सबसे ज़्यादा बच्चों को नॉलेज देने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं से भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मतलब कहीं पे कुछ लैकिंग है। सैटरडे संडे ऑफ होता है। सो मैंने पूरी डिटेल ली। उसके बाद मैं बाहर का गार्डन एरिया चेक करने लगी, वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आउटडोर चीज़ें कम होती हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं निकली बाहर। मैं रुमैसा को साथ में इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि मुझे पता था कि वो वापस ही नहीं जाएगी। वो और उसके डैडी गाड़ी में वेट कर रहे थे। तो ये थी मेरी पहली नर्सरी जो मैंने एक्सप्लोर करी थी। माइंड में ये था कि 2-3 नर्सरीज और देखूंगी, उसके बाद कुछ डिसाइड करूंगी। तो मैं जल्दी से जा रही थी अपनी गाड़ी की तरफ। आज का सबसे मेन टारगेट जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी। उसके बाद मैं लेके चली गई थी रुमैसा को पॉकेट पार्क। वो वहाँ पे खेलने लगी। दिन का टाइम था, मुझे लगा हल्की धूप भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो उसको दी। दाल चावल, आलू की सब्ज़ी और बूंदी का रायता, बेसन की रोटी प्रिपेयर करी। खाना सिंपल और टेस्टी था। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय।